साउंड टेक 7 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? नाज़रीन, नाम नेहाद सेक्युलर भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। शट अप योर माउस। मोदी सरकार ने बाहिजाब खवातीन का जीना मुश्किल कर दिया। अच्छा, भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी गई। कर्नाटक हुकूमत के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ तालिबात ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वैसे तो फिजा खलीफा जी आप एक नंबर की झूठी है, लेकिन आपके वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है ये भी आपके पाकिस्तानी आपको बताएंगे। यानी हमें अगर यहाँ बैठ के ये अजीब लगता है कि हिजाब में लड़की जा रही है उसके साथ ये किया गया, तो उनको कैसा लगता होगा कि हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में एक लड़की गायब ही हो गई और पता ये चला कि माँ को बिल्ले भी नहीं दिया इसलिए कि उसे मुसलमान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ वो जो माइनॉरिटीज़, हमारी जो हिंदू जो बच्ची अगवा होती है जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, शादी की जाती है, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। अब यही वजह है कि मोदी अपनी कौम से अपनी नालायकियां, अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर सियासत करता है हमेशा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और जो चल रही है वो सब आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में चली वही रहा है। लेकिन अगर इंडिया में अगर कुछ भी चीज़ चले और वो भी इस्लाम से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो तो मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा अपना झंडा बुलंद क्यों नहीं करेगी? अच्छा, तो इस मुद्दे पे भी फिजा खलीफा ने अपने झूठ के तरकश से सारे बाण निकाले और धैं 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 इंडिया पे दे मारे। फिर भी हम इंडियंस इसके बानों को सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके जो तरकश के तीर निकले हुए हैं वो सारे झूठे हैं, वो कभी इधर जाके गिरेंगे कभी उधर जाके गिरेंगे। सही बात है। तो फिजा खलीफा का मुंह काला भी पाकिस्तानी पत्रकार ने किया जो वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ में होता है। यहाँ तो सिर्फ एक हिजाब की छोटी सी बात है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको लेकर इन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया। तो आपके वहाँ हिंदू माइनॉरिटी के साथ में क्या होता है उसके ऊपर भी कभी सोच लीजिए नहीं। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, आपका भाई आपको मिलेगा आखिरी के अंदर, और ये न्यूज वीडियो। बाहिजाब लड़कियों की जिंदगी इस कदर मुश्किल बना दी गई, इस कदर अजीरन बना दी गई कि आरएसएस बाहिजाब लड़कियों का रास्ते से गुजरना मुहाल कर देते हैं। चल झूठा। आपको यकीन नहीं आता तो जरा देखिए, अपनी आंखों से देखिए। जी तो देखा आपने कॉलेज में एक लड़की को इंतहा पसंदी के नारे लगाते हुजूम की तरफ से किस तरह से हिरासा किया जा रहा है। फुटेज में आपने देखा जा सकता है कि हुजूम में शामिल जो लोग हैं वो आगे बढ़े, लड़की के सामने नारे लगाने लगे, लेकिन लड़की ने इस दौरान जो मुश्तिल हुजूम है उसे डरने की बजाय उनका भरपूर अंदाज में मुकाबला किया। ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और इस बहादुर लड़की ने मोदी की गुंडा रियासत को अपनी बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़ाहिर है कि सारी तवज्जो पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया और मीडिया पे मुस्कान नामी उन खातून पे है, ब्रेव वुमन, जिसको पीछा किया ऑब्वियसली गुंडे कह लीजिए, हुलूगुंस कह लीजिए, जुनूनी कह लीजिए, इंतहा पसंद कह लीजिए। तो जाहिर है कि वो एक खातून की ब्रेवरी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो हमारे यहाँ भी हो रही है, ख़ुद इंडिया में हो रही है। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है हमारे लिए वो क्या है, यानी मैं इस सारे एपिसोड में ये देख रहा था कि जहाँ पे ये बदतमीज़ी हुई उस लड़की के साथ, वो उसकी फिल्म बनी, उसके बाद वो वायरल हुई, और उसके बाद यानी भारत में उसी दिन यानी मीडिया उठ के उस लड़की को इंटरव्यू भी कर रहा है, और वो जो हिंदू लड़के जिन्होंने वो गुंडागर्दी की उनको बुरा भी कह रहा है। एक पूरी ताकतवर आवाज उठी सोशल मीडिया पे जो भारत से उठी, और वो उस लड़की को उन्होंने प्रेज किया, और उस लड़की के साथ वो खड़े रहे और उसको हौसला दिया। अब नाज़रीन, इस हवाले से भारतीय अदालतें भी मोदी के हाथों की कह लें कि कठपुतली बनी हुई हैं। मोदी का सेकुलर चेहरा बुरे तरीके से बेनकाब हो चुका है। अब हिजाब को लेकर मोदी सरकार जो फितना फैलाने जा रहा है, मैं कहती हूँ ये फितना इंशाल्लाह भारत की बर्बादी का सबब बनेगा। अब फसादात से बचने के लिए मोदी हुकूमत ने 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए, लेकिन ऐसा करने से भारत की बर्बादी थोड़ी रुकेगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल
मोदी की जो कट्टर एक हिंदू सोच है, उसने कुछ दिन पहले शाहरुख खान उसके गिर्द भी घेरा तंग किया। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे यहाँ से खबरें जाती होंगी कि सिंध में एक 13 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है हिंदू, जिसको उठा लिया गया है और उसकी माँ को और उसके बाप को सिर्फ ये बताया गया है कि वो तो मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है, और माँ जो है वो अगले दिन बेटी को देखने आई है, रो रही है, पीट रही है, वो कह रही है कि मुझे देखने तो दो, मुझे देखने तो दो, मुझे उसकी शक्ल तो देखने दो। नहीं देखने दी गई। यानी हमें अगर यहाँ बैठ के ये अजीब लगता है कि हिजाब में लड़की जा रही है, उसके साथ ये किया गया, तो उनको कैसा लगता होगा कि हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में एक लड़की गायब ही हो गई है और पता ये चला कि माँ को मिलने भी नहीं दिया इसलिए कि उसे मुसलमान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ वो जो माइनॉरिटीज़, हमारी जो हिंदू जो बच्ची अगवा होती है, जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, शादी की जाती है, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी पे को अख्तियार ही नहीं है, उसको क्या हम में ये हिम्मत है कि हमारा मीडिया ऐसी किसी जो अगवा हुई हुई हिंदू लड़की है या मुसलमान हुई हुई है, उसको जाके बाद में पता तो करे उसका हाल क्या है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो ऐसी माओं के पास जाते हैं कभी उनको इंटरव्यू करने के लिए कि तुम्हारी बेटी अगवा हो गई है, उसको मुसलमान कर दिया गया, तुम्हारे क्या जज्बात हैं? हमारे यहाँ कभी यानी किसी की हिम्मत नहीं। जब वो भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात की अदायगी पर पहुंचे और उन्होंने दुआ मांगने के बाद अपने चेहरे पर लगा जो मास्क है उसको हटाकर उन्हें फूंक मारी थी, ये होने की देर थी कि भारतीय कठपुतली मीडिया और मोदी के जो गुंडे हैं उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लिया। शाहरुख खान पर यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने लता की मैयत के पास थूक फेंक दी है। अब देखें ज़रा इनकी सोच। भारतीय सरकार की जानिब से ये जो तकसीम का एक बीज बोया गया है वो फल तो ज़रूर लाएगा यकीनी तौर पे, यानी भारत की बर्बादी का फल लाएगा। अपनी दानिश में जो मोदी सरकार है वो अक़लियतों को दबाकर खुश हो रही है कि पता नहीं कैसी समझदारी और हिकमत से पत्ता साफ करने जा रही है, लेकिन हकीकत में भारत का ये जो पत्ता है ना काटने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हिकमत वाले फैसले ऐसे नहीं होते। हिकमत और दानाई ये तो आपको पता है कि दिल जीतने में है, लेकिन इससे मुतालिक जो भी कहानी ना आपको ज़रा सुनाने जा रही है जो भारत में हो रहा है वो आपके सामने है। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपके दिमाग में जो भी खिचड़ी चल रही हो, जो भी विचार आपके चल रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से एक हिंदुस्तानी की राय बन के बाहर निकलेगी और वो आपको करना ही है। ठीक है, मैं तो बोल के थक गया हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो एक को फॉलो कर लो, एक को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप लोग नहीं करते हो। लेकिन मैं भी पक्का ढीठ हूँ और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए 5 मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।